ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके पास में 52 पत्तों की ताश की एक गड्डी है। वैसे आप जानते हैं कि ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। अब यहाँ कह रहा है कि इसमें से एक पत्ता खो जाता है। अब ये कह रहा है कि जब पत्ता खो जाता है उसके बाद में उस गड्डी में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं और वो 2 पत्ते ईंट के हैं। आपको ये बताना है कि खोया हुआ जो पत्ता है वो ईंट का है, इसकी क्या प्रायिकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है। कितना प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा है, लैंग्वेज इतनी कम दे रखी है कि कैसे पता चले कि ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ जो सिस्टम मैंने बताया है, जो स्ट्रक्चर मैंने बता रखा है, उस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है। देखिए E1 E2 PE1 PE2 और इवेंट ए, और उसके बाद में ये PA/E1 PA/E2, और इन दोनों में से जो आपको एक फाइंड करना है क्वेश्चन में। हम इसमें से एक एक करके इसमें से निकालते हैं डाटा। तो सबसे पहले E1 और E2। E1 खोया हुआ पत्ता ईंट का है और दूसरा खोया हुआ पत्ता ईंट का नहीं है। तो PE1 क्या हो जाएगा, 13C1 अपॉन 52C1, और PE2 क्या हो जाएगा, 39C1 अपॉन 52C1। ठीक है, क्योंकि PE1 यानी कि खोया हुआ पत्ता ईंट का है, तो 13 पत्ते ईंट के हैं और 13 पत्ते ईंट के नहीं है, इस इट मींस 39 रह जाएंगे, 39। तो ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, ये हमारे पास PE1 और PE2 आ गया। अब बात करें इवेंट ए। इवेंट ए को डिफाइन करेंगे हम कि पत्ता खोया हुआ है, वो ईंट का पत्ता है और खोया हुआ है। तो उस कंडीशन में हमारे पास में नीचे तो हो जाएगा 51C2 और ऊपर बनेगा 12C2। ये तो हो जाएगा आपके ईंट का पत्ता खोया हुआ है, क्योंकि 13 में से एक कम हो जाएगा इसलिए 12C2 लिए, और यहां खोया हुआ नहीं है तो उस कंडीशन में ये 13C2 अपॉन 51C2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 × 11 और अपॉन में ये 51, तो ये 51 × 50, ये होगा 13 × 12 और नीचे हो जाएगा 51 × 50। अब हमारे को इसने पूछा क्या है, ये सारी चीजें हम ले चुके। अब हमें इन दोनों में से एक बात पूछी होगी कि वो खोया हुआ पत्ता ईंट का है या जो खोया हुआ नहीं है वो पत्ता ईंट का है। ठीक है, तो उस कंडीशन में यहां इसने ये पूछा है कि खोया हुआ पत्ता जो है वो ईंट का है, ये बात नहीं पूछी है। हम बेस थ्योरम के अंदर इसमें अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ इसमें क्या चेंज आएगा फॉर्मूले में, नीचे वाला जो है सिस्टम सेम रहेगा, ऊपर वाले में इसने 1 1 ही कर रखा है, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, बेस थ्योरम में एज इट इज रहेगा। हाँ, अगर ये दूसरा वाला पूछता तो ये 1 1 की जगह 2 2 कर लेते हैं, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप वैल्यू पुट कर लीजिए। तो PE1 आपके पास में क्या है, ये हमने इसके अंदर वैल्यूज पुट कर ली है, इसके अंदर जो गिवन वैल्यूज थी। अब इससे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन से करके आंसर लिख रहा हूँ, 11/50 इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। इतना प्यारा क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, छोटा सा था, लेकिन समझ में आना चाहिए कि इसमें E1 क्या है, E2 क्या लेना पड़ेगा और A इवेंट क्या लेनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन क्या कह रहा, A के सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5 है। तो क्लियर बात हो गई, असत्य बोलने की 1/5 हो जाएगी। आगे ये क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे ही वो सत्य बोलता है तो उसकी प्रायिकता 4/5 आती है, और उस केस में वह एक कॉइन को टॉस करता है, सिक्का उछालता है, और जब सिक्का उछालता है तो उसने ये पाया कि उसमें हेड आया। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा है कि वास्तविक रूप में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो यहां सीधा सीधा कह रहा है कि हमारे पास 2 इवेंट कह रहा है, तो E1 इवेंट को तो अपन कहेंगे कि वह सत्य बोलता है, बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, और ये हो जाएगी वह झूठ बोलता है। मैं फॉल्स लिख देता हूं समझने के लिए। अब PE1 साफ दे रखा है इसने 4/5 सत्य बोलने की प्रायिकता, तो उस कंडीशन में PE2 क्या हो जाएगी, 1/5। अब हमारा काम हो गया। अब इसने कहा कि A क्या होगी, हमारा अगला काम इवेंट A, जो स्ट्रक्चर हमारा है उसमें यूज करने के लिए। तो A इवेंट क्या हो जाएगी, इसमें हेड आना,
चित्त प्रकट होना। अब यहां जैसे ये चीज मिल गई, हमारे पास दो चीजें, यानी वह सत्य बोलता है और हेड आता है, ठीक है। तो उसके अंदर साफ साफ बात है कि कॉइन टॉस करा तो हेड आने के लिए हाफ ही होगी, और अगर वह असत्य बोलता है तो भी तो हाफ ही होगी। फर्क क्या है, क्योंकि कॉइन में तो हाफ हाफ ही होती है, ठीक है। अब इसमें इन दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा होगा कि वह हेड तो आ रहा है लेकिन वह सत्य बोलता तब आ रहा है, या फिर हेड तो आ रहा है लेकिन वह असत्य बोलता है, झूठ बोलता है तो आता है। तो यह इसमें पहला वाला क्वेश्चन पूछा है। तो बेस थ्योरम के अंदर देखो 1 हमें इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। PE1 PA/E1 आप इन सब की वैल्यू पुट कर लीजिए। तो PE1 आपके पास में क्या है 4/5 और PA/E1 क्या हो जाएगा 1/2। ऊपर का काम कंप्लीट। अब अपॉन में सेम नीचे भी वही चीज आएगी 4/5 1/2 प्लस, और PE2 क्या है आपके पास 1/5 और PA/E2 क्या है आपके पास में 1/2। तो 1/2 सब कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर तो बचा 4/5 और नीचे आपके पास बना 4/5 प्लस 1/5, ठीक है। तो ये फाइनली आंसर आपके पास क्या आ गया 4/5 वास्तविक रूप में हेड आने की प्रोबेबिलिटी। ये आपके मैंने बेस थ्योरम के सारे क्वेश्चन करा दिए जो कि 13.3 एक्सरसाइज में दे रखे हैं 12th की मैथ्स की बुक में। अब इनमें मेरे हिसाब से अगर आप इन सभी वीडियोस को देख लेते हैं ठीक से, तो मेरे हिसाब से आपका बेस थ्योरम का क्वेश्चन पहचानने में देर नहीं लगेगी और आप उसको इजी वे में सही कर लेंगे, देखते ही उसका आंसर निकालेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपके लिए ये बहुत ही काम का चैनल है। ये तो पता तब चलेगा जब आप इस चैनल से जुड़ेंगे।